जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। आप सबों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज साथियों हम लोग कुछ पढ़ने और कुछ में समझने नहीं आए हैं। आज हम लोग बेसिकली अपने स्वतंत्रता दिवस के बारे में समझने के लिए आए हैं। साथियों 75वां गणतंत्रता दिवस का समारोह आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। तो हम आप सबों को बढ़िया मिनट्स के परिवार की तरफ से एक छोटा सा संदेश या फिर कहिए मोटिवेशन, प्रेरणा हो, यह देने के लिए आए हैं। क्योंकि हम लोग डेली पढ़ाई तो करते हैं साथियों, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमारी क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्या हमारी लगाव होना चाहिए, क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, क्या हमारा दृश्य होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग को नहीं जानकारी होता है। तो आज हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो समझेंगे। बेसिकली 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था साथियों। ये आप लोग सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। बहुत से ऐसे क्रांतिवीर थे, बहुत से ऐसे लोग थे, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राजगुरु, बहुत से ऐसे महापुरुष लोग थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो साथियों, क्या हम लोग 75 वर्ष के बाद भी हम उस लेवल तक, उस सोच तक स्वतंत्र हो पाए हैं जिस तरह से हमें अपने देश को पूरे विश्व भर में एक नई पहचान मिल सके? दोस्तों, हमें एकजुट होकर, एक साथ होकर और समाज के हर वर्ग को लेकर जिस प्रकार से चलने की प्रेरणा हमारी सरकार देती है, उसी प्रकार जो हम तैयारी कर रहे हैं, अभी जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको भी उसी भाव से देखना बहुत चाहिए। आप लोग देखेंगे कि जब भारत देश आज़ाद नहीं था तो छोटे छोटे बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, सभी लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। हर किसी के मन में यह जोश जगता था कि नहीं, हमें अपने देश को आज़ाद करना है, हमें अपने देश को स्वतंत्र करना है और हमें अपने देश को गुलामी से मुक्त करना है। उसी प्रकार आज हम लोग साथियों अपने आप में गुलाम हो चुके हैं, अपने मन के गुलाम हो चुके हैं। जैसे मोबाइल का ज़माना हो गया, डिजिटल ज़माना हो गया साथियों। आज इसमें हम लोग भूले भटके रहते हैं, इसमें खोए रहते हैं। हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो पढ़ाई लिखाई है, उस पर कम ध्यान लोगों को पड़ता है। तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए साथियों। और पहले जिस प्रकार से लोग अपने आप पे कंट्रोल पाकर देश के लिए कुछ करते थे, देश में उनका नाम होता था, देश के लिए अमर हो जाते थे, उसी प्रकार से हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उसी प्रकार से संघर्ष करना चाहिए, उसी प्रकार से मेहनत करनी चाहिए और वही जुनून होना चाहिए। भगत सिंह एक ऐसे पुरुष थे, एक ऐसे वीर थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में, जहाँ पे लोग भारत देश के बारे में अधिकतर जानकारी नहीं रखते थे, स्वतंत्रता क्या होता है उसके बारे में जानते नहीं थे, उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ा था। वह एक कोटेशन बोला करते थे साथियों कि जब भी मैं अपने कलम से इश्क लिखना चाहता हूँ तो हमारे कलम के द्वारा इनकलाब लिखा जाता है, इनकलाब लिखा जाता है। सोचिए साथियों, कितना उनका प्रेरणा और किस विचार के आदमी होंगे साथियों, कि जो उस उम्र में लड़के ये तक नहीं जानते कि स्वतंत्रता क्या होती है, अंग्रेज क्या होते हैं। उस प्रकार से वह बालक पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष में जुटा हुआ था। और वह सैंडर्स की हत्या किए थे। उनके नाम पर साथियों आज हम लोग प्रेरणा लेते हैं, उनको नाम को याद करके लेते हैं और बहुत ही आगे चलकर यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमें अपने आप को किस प्रकार से ढालना चाहिए। उसी प्रकार साथियों, अगर हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अपने विषय वस्तु को समझना तो ज़रूरी है। उसके बाद हमें अपने किस चीज़ से और क्यों तैयारी करनी है,
क्या मोटिवेशन होना चाहिए। हम लोग तो तैयारी करने में लग जाते हैं, मगर ये नहीं जान पाते हैं कि क्यों हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है। साथियों, आप ये बात समझ के रखिए कि सरकार नौकरी तभी देगी आपको जब आप उसके लायक हो जाइएगा। जब अपने आप को उसके लायक बना लेते हैं, आप उसके जैसा ढाल लेते हैं, आप उसके जैसा अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, तब उसके आप काबिल बन जाते हैं। और जब काबिल बन जाते हैं तो कोई भी आपको उस मंजिल तक पहुंचने पर उस चीज़ को देने से कतराता नहीं है। तो यही बात होती है साथियों कि हमें अपने विषय वस्तु को जानना चाहिए। लोग 5-5 साल तैयारी करते हैं, 6-6 साल तैयारी करते हैं, मगर ये नहीं देख पाते कि हमें किस पोर्शन से कमजोरी महसूस हो रहा है, कहाँ पे हमारा दिक्कत है, उसका सुधार नहीं करते हैं। साथियों, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी खामियों को देखिए कि हमें इस पोर्शन में खामी लग रहा है, इस पोर्शन में दिक्कत हो रहा है, वहाँ से हम अपने आप को सुधार करने का प्रयास कीजिए। साथियों, अगर मन को कंट्रोल कर लिया जाए तो दुनिया में कौन सा ऐसा चीज़ नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन अपने कंट्रोल में रखते हैं। मन को अपने आप की तरह ढालकर, मन को अगर आप खुद की तरह चलाते हैं तो वह आप कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सबको यह प्रण लेना चाहिए कि हमें इनकलाब जिंदाबाद का नारा जिस प्रकार से गूंजता था उस समय, उसी प्रकार से हमें अपने अंदर मंजिल को प्राप्त करने के लिए वही स्वतंत्रता के भाव से हमें युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी। और एग्ज़ाम कोई भी हो साथियों, चाहे एग्ज़ाम 6 महीना के बाद हो, नोटिफिकेशन 1 साल के बाद आ रहा हो, मगर तैयारी उस लेवल तक आप करके रखेंगे तो निश्चितः आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बात बोलना चाहते हैं साथियों कि तेरे खून में उबाल होनी चाहिए, कि तेरे खून में उबाल होनी चाहिए, देश पे अपने नाज होनी चाहिए। उन शहीदों की कुर्बानी याद करो दोस्तों, उन शहीदों की कुर्बानी याद करो दोस्तों, उनके जैसा मर मिटने का अभिमान होना चाहिए। इस प्रकार से साथियों, हर व्यक्ति, अभी हम लोग युवा पीढ़ी हैं, हम कुछ भी काम कर गुजर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जब हमारी उम्र ढलने लगती है साथियों तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और हमारे मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्यों ना हम इस अथक प्रयास करें, ऐसा प्रयास करें कि हमें सफलता कम समय में प्राप्त हो। सफलता प्राप्त हो जाएगा साथियों, ये तो ठीक बात है कि सफलता हम प्राप्त कर लेंगे, मगर कम समय में सफलता प्राप्त करना यह अच्छी बात होती है। साथियों, जब आप 25, 26, 27, 28 उम्र गुजरने लगती है तो आपके घर के परिवार के दबाव भी बनने लगते हैं। अगर आप अभी से ही जी जान लगाकर तैयारी करते हैं तो निश्चितः 23, 24, 25 तक आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं हो जाती हैं और आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। यह बात सुनिश्चित रखिएगा कि अगर आप समय के महत्व को नहीं समझते हैं, समय के महत्व को नहीं जानते हैं, तो यह आपकी पछतावना का कारण बन सकता है। जिस प्रकार अंग्रेज 200 वर्षों तक हमारे देश पे राज किए, 200 वर्षों तक हमें शासन किए, हमें बहुत बाद में समझ में आया कि वह फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाते थे। हिंदू मुस्लिम को लड़वाते थे। समाज हो गया है कि सभी वर्ग एक साथ रह रहे हैं, तो हमें एक साथ रह करके एक साथ मिलजुल कर चलना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने में, अपने देश को विकसित करने में, अपने देश को स्वतंत्र करने में सही योगदान और सही तरह से काम करनी होगी। साथियों, ना मरो सनम बेवफा के लिए, ना मरो सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नसीब नहीं होगी दफन के लिए। मरना है तो मरो अपने वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। साथियों, आप लोग को भटकना नहीं है। इस 15 से 20 से 25 वर्ष की ऐसी अवस्था होती है जिसमें
बहुत सारे लड़के भटक जाते हैं, बहुत सारे लड़के गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उन्हें ये न पता होता है कि यह रास्ता हमें आगे चल के कठिनाइयाँ पहुंचा सकती हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, इसका कोई आधार नहीं है, फिर भी वह उस काम की ओर करने चले जाते हैं। मगर हमें इस चीज़ से दूरी बनानी चाहिए। साथियों, अगर आपको यहाँ से अपने राजधानी में जाना होगा तो आप सही हाईवे पकड़ कर जाएंगे, जो सही डायरेक्शन में ले जाकर वहाँ तक मंजिल तक आपके पहुँचा दे, ना कि आप बीच में रुक जाएं। अगर आप बीच में रुक जाइएगा तो वह बाधा बन जाएगा और आप भटक जाएंगे, खो जाएंगे। साथियों, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब दिखावा का चीज़ होता है, ये सब बनावटी चीज़ होती हैं। यह ना आज तक सफल हुआ है और ना ही मिला है। तो हम बस एक ही, जो भी हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं उनको बस हम यही सिखाते हैं कि ये च्युइंगम की तरह होता है। मोहब्बत एक च्युइंगम की तरह होता है साथियों, जो पहले बार तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। फिर उसके बाद चबाते जाते हैं लोग, चबाते चबाते उसको थूक नहीं पाते हैं, उसे छोड़ नहीं पाते हैं। लगता है कि अब थूक देंगे, अब छोड़ देंगे, मगर उसे चबाते रहते हैं। इसी करते 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 पूरा उसका अंततः छोड़ना ही पड़ता है साथियों, अंततः उसे छोड़ना ही पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि यह काम हमें आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकता है, इसका कोई आधार नहीं बनता है, तो वह काम करने से कोई लॉजिक नहीं बनता है साथियों। उसी प्रकार से हमारा जीवन है, हमें अपने जीवन में संकल्प लेकर तैयारी करनी होगी और युद्ध स्तर पर लड़ना होगा। अगर आप अभी से इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो आपको आगे चल के परेशानी हो सकती है। साथियों, गिरकर संभलना, संभल कर चलना, गिरकर संभलना, संभल कर चलना और चलकर इतिहास रच देने का नाम जवानी है। गिरकर संभलना, संभल कर चलना और चलकर इतिहास रच देने का नाम जवानी है। जवानी किसी के दर पे भीख नहीं मांगती साथियों, जवानी किसी के दर पे भीख नहीं मांगती। शेर के पिंजड़े से अपनी चाहत को, अपने मंजिल को खींच लेने का नाम जवानी है। गर परंपरा में बगावत हो तो निकल चलो कफन बांधकर, गर परंपरा में बगावत हो तो निकल चलो कफन बांधकर, मंजिल प्राप्त करके ही लौटना, यह कसम खाने का नाम जवानी है। तो साथियों, इसी कोटेशन के साथ हम आप सभी मित्रों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आभार देते हैं। आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे साथियों, और अगली जितनी भी एग्ज़ाम होंगे साथियों, उससे निश्चित आप यहाँ से स्कोर कर पाएंगे। साथियों, आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों।